Hello everyone, this is Jyoti from Vidwan Education Services. In last lecture we discussed the male reproductive system और आज हम डिस्कस करेंगे the female reproductive system, how the reproductive system present in female aids in the process of reproduction. Let us start. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो उसके फंक्शंस देख लेते हैं एक बार. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन जो है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट, दैट इज गैमीट प्रोडक्शन, दैट इज ओवम. सेकेंड इज रिसेप्शन ऑफ स्पर्म. Certain organs are present in female reproductive system which aids in the reception of sperm. We will see how. Third is fertilization. It's very obvious. Fertilization takes place in the female reproductive system because in humans internal fertilization is there. Fertilization and fetal development. The next is parturition. What is parturition? It is the child birth. And the next is lactation. That is production of milk. To nourish the newborn. Clear? All these are the functions of female reproductive system. आगे अगर हम करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज कंसिस्टेड ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड इंटरनल जेनेटेलिया. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज जेनेटेलिया. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटेलिया. तो यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है और इंटरनल जेनेटेलिया होता है. व्हाट आर द पार्ट्स? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया की, देन इज इंटरनल जेनेटेलिया. जो आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, then is clitoris, then is vestibule, and then is the vestibular glands. All these structures comprises the external genitalia, जिसको हम collectively इन structures को हम क्या बोलते हैं? वल्वा भी बोलते हैं. कहीं आपको वल्वा भी लिखा हुआ मिल जाता है तो इट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया. नाउ लेट अस डिस्कस इंटरनल जेनेटेलिया. तो सबसे पहला जो हम इंटरनल जेनेटेलिया में बात करेंगे विजाइना, देन इज सर्विक्स, देन इज यूट्रस, देन इज यूटेराइन ट्यूब्स, देन इज ओवरी, क्लियर? तो यहां पर ये सब स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं वो होता कहाँ है? इट रिसाइड्स इन पेल्विक कैविटी. कहाँ होता है? इट रिसाइड्स इन पेल्विक कैविटी. ठीक है, अलोंग विद सम अदर स्ट्रक्चर्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है. उसके बाद क्या होता है? अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अगर हम देखें ये डायग्राम, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ. दीज आर द ओवरीज, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स, दिस इज यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना. ये भी क्या है? हमारी दूसरी ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, दूसरी ओवरी है. अब क्या होता है कि ये जो सबके सब स्ट्रक्चर्स हैं,
how they are held in their positions, किस तरीके से ये अपनी positions पर held हैं. तो वहां क्या होता है, वेरियस लिगामेंट्स आर प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट होते हैं, वेरियस लिगामेंट्स आर प्रेजेंट, जो क्या करते हैं, इनको अपनी अपनी पोजीशंस पर एज इट इज रखते हैं. तो उन लिगामेंट्स की एक बार हम बात कर ले. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट. कौन सा है, दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट. दीज लिगामेंट्स प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट. क्लियर, जिससे कि ये सबके सब स्ट्रक्चर्स जो हैं अपनी पोजीशन पर फॉर्म रहें. तो यहाँ क्या है, ब्रॉड लिगामेंट की बात कर रहे हैं. तो ये जो लिगामेंट जो है विच इज शोन विद द रेड पेन, तो ये जो है दैट इज योर ब्रॉड लिगामेंट. अब ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 मेसेंट्रीज से बना हुआ है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दैट इज मीजोवेरियम, देन इज मीजोसेल्पिंक्स, then is mesometrium, अब जो मीजोवेरियम है, इसको अगर हम बोलें तो दैट इज द पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ द ओवरी, या फिर हम बोलें कि मीजोवेरियम वो पेरिटोनियल कवरिंग है ओवरी की, जिसकी हेल्प से ओवरी जो है किससे अटैच होती है, टू द ब्रॉड लिगामेंट वो अटैच होती है. ठीक है, ताकि वो अपनी पोजीशन पे फॉर्म रह सके. तो ये क्या है, दिस इज द पेरिटोनियम, this is the peritoneal covering of ovary. सेकेंड, अगर हम मीजोसेल्पिंग्स की बात करें तो मीजोसेल्पिंग्स क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं दोज आर सस्पेंडेड, जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं दोज आर सस्पेंडेड, एंड यहाँ पर क्या है, एक कनेक्शन बना हुआ है फेलोपियन ट्यूब्स में और ओवरीज में विद द एड ऑफ मीजोसेल्पिंग्स, जिससे कि फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं दे आर हेल्ड इन देयर पोजीशन. क्लियर. उसके बाद हम बात करते हैं मीजोमेट्रियम की. तो इट इज द ग्रेटर मेसेंट्री ऑफ ब्रॉड लिगामेंट. तो यहां क्या है, ये जो सारे का सारा ब्रॉड लिगामेंट है जो यहाँ पे मीजोमेट्रियम है, ऑल दिस इज द मीजोमेट्रियम. ठीक है, जो मीजोमेट्रियम है वो क्या करती है, यूटेराइन वॉल को पेल्विक वॉल से अटैच करके रखती है. यूटेराइन वॉल को पेल्विक वॉल से अटैच करके रखती है, ताकि यूट्रस जो है इट इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन. इज दिस क्लियर. देन इज द ओवेरियन लिगामेंट की अगर हम बात करें, ओवेरियन लिगामेंट क्या है, इसकी हेल्प से जो आपकी ओवरी है वो क्या है, यूट्रस के साथ क्या है, एक कनेक्शन बनाए हुए है, जिससे क्या है कि ओवरी जो है इट इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन. क्लियर. सो आपको लिगामेंट्स का एक आइडिया मिल गया है. बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इनकी आपके सिलेबस में. सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज की. तो ओवरीज जो क्या है, दीज आर द फीमेल गोनैड्स. ओके, गोनैड्स हम किसको बोलते हैं, जो आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज गोनैड्स. तो यहां पर क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरीज है, अ पेयर ऑफ ओवरीज इज प्रेजेंट. इनका जो साइज है वो क्या हम माने कि 2.5 to 3.5 इन लेंथ, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर जो है इन विड्थ है ये, एंड 1 सेंटीमीटर इज इट्स थिकनेस. क्लियर. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि विद द एड ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स जो ओवरीज होती हैं वो यूट्रस के साथ अटैच होती हैं टू बी इन इट्स पोजीशन. दिस इज ओवेरियन लिगामेंट. अब क्या है, जो ओवरी है, ओवरी को हम क्या बोलते हैं, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. क्यों बोला जाता है इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिकॉज इट इज द ओवरी विच विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट दैट इज ओवा. तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ ओवा, इट एड्स इन द सिक्रीशन ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स, जो कौन से हैं आपके, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन. सो
ओवरी जो है उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओवम रिलीज करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी फंक्शन है किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दूसरा क्या है, ये वेरियस हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जस्ट लाइक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम इसको बोलते हैं। ओवरी जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, वन इज हियर एंड वन इज हियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरी जो है, ओवरी का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ओवरी में सबसे पहले क्या होती है, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है ओवरी की, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं उसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दैट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ cuboidal cells, and next to germinal epithelium is present a layer of peritoneum. This is the outermost covering. क्या है? a layer of peritoneum जो है वो present होती है. This is externally the layers of ओवरी। उसके बाद अगर हम इंटरनली बात करें तो इंटरनल जो एक ओवरी है उसमें क्या होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ऑल दिस इज द ओवेरियन स्ट्रोमा। व्हाट इज इट? ओवेरियन स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से होते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा? एक जो है आपका क्या है, कॉर्टेक्स है, और एक जो है आपका मेडुला है। जो मेडुला है, मेडुला जो है दैट इज द सेंट्रल पार्ट। मेडुला क्या है? दैट इज द सेंट्रल पार्ट। ठीक है, जो सेंट्रल स्ट्रोमा है उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज द मेडुला। जो मेडुला होता है इट इज फाइब्रस, इट इज वेस्क्युलराइज्ड। ठीक है, हाईली वेस्क्युलर होता है। तो यहाँ अगर हाईली वेस्क्युलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ आपकी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगी एंड nerves present होंगे. So this is the medulla. What is this? This is the medulla, the central portion of ovarian stroma. और अगर हम cortex की बात करें, cortex जो है that is the peripheral part of the stroma. cortex क्या है? This is the peripheral part. peripheral part कौन सा होता है? जो बाउंड्री की तरफ जो पार्ट होता है, पेरिफ्री की तरफ जो पार्ट होता है, दिस इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा. यहां क्या प्रेजेंट होते हैं? जो आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होगा? ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी. क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी. जैसे कि अगर हम देखें तो ये क्या है? दीज आर द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. क्या है ये? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है. अब फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स क्या है कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर क्या होता है, अल्टीमेटली हमें जहां से ओवम मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को फॉलिकल बोलते हैं. ठीक है, तो ओवम विद द सराउंडिंग सेल्स, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है? दीज आर द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हम किसको बोलते हैं? जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनको बोला जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. सबसे पहले आएंगे आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. अगर हम डे 1 की बात करें ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में हम करने वाले हैं आगे oogenesis जब हम पढ़ेंगे. तो यहां पर क्या है? आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आए. अगर हम डे 1 की बात कर रहे हैं ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर. उसके बाद क्या है? ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये क्या मेच्योर होना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोज आर द प्राइमरी फॉलिकल्स. क्या बोलेंगे उनको? हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलेंगे. तो ये आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं. दीज आर द प्राइमरी फॉलिकल्स. व्हाट आर दीज? दीज आर द प्राइमरी फॉलिकल्स. यहां हम देख सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या हो रहा है? उसने डिवेलप होना स्टार्ट कर दिया है. क्लियर. इट विल अंडरगो वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट और अल्टीमेटली ये क्या बना रहा है? डे 12 की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या बना रहा है हमारा? दिस इज द ग्रेफियन फॉलिकल. This is the matured structure which will ultimately give
ओवम, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्रेफियन फॉलिकल। अगर हम डे 14 की बात करते हैं तो डे 14 पे ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये क्या कर देगा, अपना ओवम जो है वो रिलीज कर देगा। जब इसने ओवम रिलीज किया तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। जब ओवम ग्रेफियम फॉलिकल से रिलीज हो गया तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन हो गई तो जो रेजिड्यू है ग्रेफियन फॉलिकल का उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम येलो बॉडी भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो बॉडी भी बोलते हैं। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। उसके बाद क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम जब फुली डेवलप हो गया है वो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज करने लग जाएगा। उसके बाद क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम जब वो डीजनरेट होने लग जाएगा तो इट विल लीव अ परमानेंट स्कार ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, जिसको हम व्हाइट बॉडी भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस और द व्हाइट बॉडी। आई होप ओवरी का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया। नाउ लेट अस कम टू दिस स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, ये हमने यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर किया। ओवरी जो है ओवेरियन लिगामेंट्स की हेल्प से यहाँ से अटैच है, फैलोपियन ट्यूब से भी एक अटैचमेंट बनी हुई है। अब जो ओवरी है हमने यहाँ किया कि ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाएगा डे 14 पर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। जब ओवम रिलीज हो गया तो ये ओवम कहाँ जाएगा, ये ओवम जो है वो कहाँ जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। कहाँ जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। अब ओवम जो है, जब ये ओवरी से ओवम रिलीज हुआ तो ये कहाँ गया, एब्डोमिनल कैविटी में गया। लेकिन इसे जाना कहाँ है, इसे यूट्रस में जाना है। क्लियर। तो जो ओवम है जब वो एब्डोमिनल कैविटी में जा चुका है तो यहाँ से एब्डोमिनल कैविटी से ये जो हम ओविडक्ट की बात कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। एंड इट कैन बी कॉल्ड एज यूटेराइन ट्यूब ऑल्सो। क्या बोलते हैं इसको, यूटेराइन ट्यूब हम बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस यूटेराइन ट्यूब की, ओविडक्ट की या फैलोपियन ट्यूब की, तो यहाँ क्या है, इसका जो ये वाला जो रीजन है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूटेराइन ट्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिब्युलम। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिब्युलम। जो सेकेंड रीजन है दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एम्प्यूला। एंड जो थर्ड, ये जो नैरो पार्ट है, दिस नैरो पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थेमस। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थेमस बोलते हैं। अब क्या होता है, इनके फंक्शंस भी साथ के साथ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, उसका जो आउटर पार्ट है वहां क्या प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ इनफंडिबुलम, जो कि खुद एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। तो ये फिम्ब्रे जो है वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं ओवम को, जो ओवरी ने रिलीज किया था एब्डोमिनल कैविटी में। तो फिम्ब्रे का काम क्या है, दीज फिम्ब्रे aids in capturing the ovum which is released by the ovary into the abdominal cavity through, किसके थ्रू जो है, ये ओविडक्ट में ओवम जो है वो आ जाएगा। फिम्ब्रे ने कैप्चर किया और किसके थ्रू, इसको फैलोपियन ट्यूब में डाला। दैट अपर्चर इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट अपर्चर इज कॉल्ड एज ऑस्टियम। उस अपर्चर को, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं। तो यहां से क्या किया, फिम्ब्रे ने ओवम को कैप्चर करने का काम किया। कहां से, एब्डोमिनल कैविटी से कैप्चर करके कहां डाला, फैलोपियन ट्यूब में डाला। किसके थ्रू डाला, ऑस्टियम के थ्रू डाला। इज दिस क्लियर। तो यहां पर क्या है, जो ओवम है वो अब किस में आ चुका है, ओविडक्ट में आ चुका है। अब उसके बाद ओवम जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। जब ओवम जो है वो ट्रैवल करेगा तो वो कहां गया, एम्प्यूला में गया। एम्प्यूला को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर।
और जो सबसे बड़ा फंक्शन है एम्पुला का, एम्पुला के साथ क्या बोला जाता है कि इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो ओवम है वो ट्रैवल करेगा एम्पुला तक, यहां वेट करेगा किसका, स्पर्म का, टू गेट फर्टिलाइज्ड। क्लियर? तो एम्पुला जो है वो क्या है, दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। अब वो जाइगोट ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा कहाँ, यूट्रस की तरफ। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ पर इम्प्लांट होना है। जो फर्दर डिविजन्स होंगी वो कहाँ होती हैं, यूट्रस में होंगी। तो अब ये जो जाइगोट है इसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और ये जो नैरो पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इस्थेमस। क्लियर? यहां से जाइगोट जो है ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? अब यहां पर क्या होता है कि अगर हम बात करें जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लाइनिंग्स होती हैं इसकी जो कवरिंग है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किससे कवर होता है, पेरिटोनियम से कवर होता है। सेकेंड जो लेयर है वो किसकी होती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की होती है। और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ द ciliated epithelium. Clear? That is made up of ciliated epithelium, the most important layer. ठीक है, that is made up of ciliated epithelium, जहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। और सीलिया क्या हेल्प करेंगे, these help in the propulsion of ovum from ovary to the uterus by the ciliary action and peristalsis. क्या होगा, जो हम सीलिएटेड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो वहां क्या प्रेजेंट है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, सीलिया प्रेजेंट है। और ये सीलिया क्या करेंगे, ये ओवम को प्रोपेल करेंगे कहां से, ओवरी से लेकर के आपके यूट्रस तक थ्रू द सीलियरी एक्शन एंड द पेरिस्टॉल्सिस। कौन सी मूवमेंट्स होंगी, वो सीलियरी मूवमेंट्स होंगी एंड पेरिस्टॉल्सिस, पेरिस्टॉल्सिस। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यूटेराइन ट्यूब्स हैं, जिसको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, दे आर ओपन इनटू द यूट्रस। वो किस में खुल चुकी हैं, यूट्रस में खुल चुकी हैं, दे आर ओपन इनटू द यूट्रस। अब यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस को हम हिस्टेरा भी बोलते हैं और यूट्रस को हम वूम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है डेवलपिंग फीटस जो है वो यही रिसाइड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हिस्टेरा अगर हम बोले, वोम्ब अगर हम बोले, या फिर हम इसको बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये जो डोम शेप पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज फंडस, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फंडस। ये जो डोम शेप्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फंडस है। द सेकेंड पार्ट इज बॉडी ऑफ द यूट्रस, या यूटेराइन कैविटी भी हम उसको बोल सकते हैं। ऑल दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज द नेक ऑफ द यूट्रस, नेक ऑफ द यूट्रस, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। तो अगर हम फंडस की बात करें, फंडस इज द रीजन जहां पे कि इम्प्लांटेशन होती है, जहां पर कि आपका जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो चुका है इसी यूटेराइन डक्ट के अंदर, वो एम्ब्रियो जो है यहां आकर अटैच हो जाएगा, दैट इज द प्रोसेस इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो एम्ब्रियो है वो यहाँ फंडस पार्ट पर इम्प्लांट होगा। अब क्या होता है, जो फंडस है जब फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो फंडल हाइट है, फंडल हाइट जो है वो क्या बताती है, दैट डिपिक्ट्स द ग्रोथ रेट ऑफ द डेवलपिंग फीटस। ठीक है, जो आपका फीटस बनना स्टार्ट हो चुका है वहां पर जो डिविजन्स होती जा रही हैं, तो उसमें जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसका ग्रोथ रेट क्या है वो फंडल हाइट से पता चलाया जा सकता है। दूसरा क्या है, अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी ऑफ द यूट्रस की बात करें, तो ये क्या है, ये वो कैविटी है जिसमें कि कल को जो ग्रोइंग चाइल्ड है अप टू 9 मंथ्स जो है वो यहाँ पर रिसाइड करेगा यूटेराइन कैविटी में। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यूटेराइन कैविटी जो है एक ओरिफाइस की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑस, क्या है ये, इंटरनल ऑस ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। दिस इज द इंटरनल ऑस ऑफ सर्वाइकल कैनाल। तो इसके हेल्प से जो आपका यूटेराइन कैविटी है वो किस में खुल रही है, आपकी सर्वाइकल कैनाल में खुल रही है। दिस इज द सर्वाइकल कैनाल। क्लियर?
जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द यूट्रस बोलते हैं, दैट इज सर्विक्स। तो सर्विक्स की जो ल्यूमेन है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, जो सर्वाइकल जो यूटेराइन कैविटी है, इट ओपन्स टू या इट लीड्स टू द सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ओस, और यही जो सर्वाइकल कैनाल है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ओस इट विल लीड टू द विजाइना। एक्सटर्नल ओस की हेल्प से इट विल लीड टू वेजाइना, और इंटरनल ओस की हेल्प से जो कम्युनिकेशन है किसमें है, यूटेराइन कैविटी में और सर्वाइकल कैनाल में। सो ये जो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो बना है ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज सर्विक्स। इसकी जो ल्यूमन है, ल्यूमन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सर्वाइकल कैनाल। अब जो सर्विक्स होती है ना, इसमें स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसका जो वेट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, नीचे की तरफ पड़ेगा, ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या है कि जो नीचे की तरफ भार उसका पड़ेगा, तो ये जो सर्वाइकल कैनाल की स्फिंक्टर मसल्स हैं ये क्या करती हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा होल्ड करके रखती हैं उस चाइल्ड को, ताकि प्री मेच्योर डिलीवरी ना हो जाए। इज दिस क्लियर? देन इज जो सर्वाइकल कैनाल है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, फ्लूइड सिक्रीशन होती है सर्वाइकल कैनाल में, जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड सिक्रीशन होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो फ्लूइड सिक्रीशन है ये कहाँ मूव करती है, वेजिना में भी मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेजाइनल जो सरफेस है वो भी कैसे रहता है, मॉइस्ट रहता है, क्योंकि वेजिना में खुद का कोई ग्लैंड नहीं होता है। वेजिना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब हम कर लेते हैं कि यूट्रस की जो वॉल होती है, यूट्रस की वॉल वेरी मच इंपॉर्टेंट। यूट्रस की वॉल जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली लाइनिंग की अगर हम बात करें तो दैट इज पेरीमेट्रियम, विच इज अ कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम इटसेल्फ। क्लियर? पेरिटोनियम क्या है, इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ मच ऑफ द ऑर्गन्स। क्लियर? पेरिटोनियम जो कि एक एनवेलप फॉर्म करती है। दूसरी बात हम करते हैं मायोमेट्रियम की। Myometrium, this is the middle layer. Clear? This is the middle layer made up of muscles, muscular in nature है, highly muscular in nature है, made up of muscles. Myometrium जो है वो middle layer है, muscular in nature है, मसल्स की बनी हुई है। क्यों मसल्स की बनी हुई है, काम क्या करती है, इसका जो फंक्शन अगर हम करें तो ये क्या करती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब पार्चुरेशन होना है तो उस टाइम पे क्या करती है, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं उनमें एड करता है आपका मायोमेट्रियम। क्लियर? एंड थर्ड लेयर इज योर एंडोमेट्रियम। व्हाट इज दैट? थर्ड इज एंडोमेट्रियम, द मोस्ट प्रोमिनेंट लेयर ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ क्या है, ऑल दिस इज एंडोमेट्रियम। ये जो आपको वेवी दिखाया गया है, ऑल दिस इज एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि हाईली वेस्क्यूलर लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है। ग्लैंडुलर लेयर है मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो क्या सिक्रीट करेंगे, जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। क्लियर? तो वेस्कुलर है, ग्लैंडुलर है। वेस्कुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ग्लैंडुलर लेयर है। अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम की डिटेल में थोड़ा सा, तो यहाँ क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है 2 लेयर्स की बनी होती है। दिस इज द कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये क्या है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की लेयर बनी हुई है। ये क्या है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं। क्लियर? और यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज द ब्लड सप्लाई। ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज द ब्लड सप्लाई। यहां पर क्या प्रेजेंट है, स्पाइरल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, आपकी स्पाइरल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं, अगर हम बात करते हैं तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज फंक्शनल लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज फंक्शनल लेयर। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज द बेसल लेयर। क्लियर? बेसल लेयर जो है इट इज नेक्स्ट टू द मायोमेट्रियम। ऑल दिस इज मायोमेट्रियम।
और मायोमेट्रियम के बाहर ये क्या है, दिस इज पेरीमेट्रियम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेसल लेयर की, जो बेसल लेयर होती है वो क्या होती है, दिस इज द परमानेंट लेयर। बेसल लेयर क्या होती है, परमानेंट लेयर होती है, ये शेड नहीं होती है, डज नॉट शेड, क्लियर, ये परमानेंट लेयर है, शेड नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंक्शनल लेयर की, जो फंक्शनल लेयर है, फंक्शनल लेयर जो है वो एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी हुई है, जो सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर है, हाईली वेस्कुलर हैं। तो जो फंक्शनल लेयर है एट द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब करीब मिडल में जो फंक्शनल लेयर है ये क्या हो जाती है, इट गेट थिकंड, थिक हो जाती है, इट गेट थिकंड। अब उसके बाद दो कंडीशंस होती हैं, जब ये फंक्शनल लेयर जो है थिक हो गई है तो यहाँ क्या होगा, इस टाइम पर जो कंडीशंस क्रिएट होंगी वो क्या है कि ओवम जो है, जो रिलीज हो चुका है डे 14 पे ग्रेफियन फॉलिकल में से, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, तो वहाँ जो ओवम है अगर वो फर्टिलाइज हो गया, क्लियर, वो फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो फंक्शनल लेयर है इट विल शेड, फंक्शनल लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम विल शेड अलोंग विद द ओवम, क्लियर, ओवम के साथ जो फंक्शनल लेयर है वो भी क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। फिर दोबारा से फंक्शनल लेयर जो है वो बनने लग जाएगी, तो दोबारा से जो फंक्शनल लेयर को बनाने का काम कौन करेगा, दैट इज द बेसल लेयर, क्लियर। तो बेसल लेयर क्या काम करती है, फंक्शनल लेयर को रिक्रिएट करने का काम करती है फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर ओवम फर्टिलाइज हो चुका है तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, मतलब क्या है, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो जो आपकी फंक्शनल लेयर है दैट विल शेड, ठीक है, फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम विल शेड अलोंग विद द ओवम in form of bleeding in menstrual cycle, clear। now let's come to the अच्छा cervical canal, I have already told you। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेजाइना की, तो वेजाइना जो है वो कम्युनिकेट करती है विद सर्वाइकल कैनाल विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल लॉस, ठीक है। वेजाइना जो है किसकी बनी होती है, वेजाइना जो है इट इज मेड अप ऑफ नॉन केरेटिनाइज्ड stratified squamous epithelium, this is the innermost layer। उसके बाद क्या है कि जो सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। जो आउटरमोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है, वो एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। तो इंटरनली ये किसकी, इट इज मेड अप ऑफ नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, जो क्या करते हैं, विच मेक्स स्किन फोल्ड्स बनाते हैं, स्किन फोल्ड्स जिनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज रिजेस और रूगेस, क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजेस बोलते हैं, रूगेस बोलते हैं। तो ये जो रिजेस और रूगेस हैं ये क्या हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम के बने हुए होते हैं, वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं। वेजाइना जो है, वेजाइना में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ये मॉइस्ट रहती है तो किसकी वजह से रहती है, बाय द सिक्रीशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वेजिना है, अब उसमें क्या होता है, जो वेजाइना है उसका जो नेचर, उसका जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड कहाँ से बनता है, लैक्टिक एसिड जो है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज बनता है। लैक्टिक एसिड किसकी हेल्प से बनता है, एक बैक्टीरिया है, विद द हेल्प ऑफ ए बैक्टीरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, बिकॉज ऑफ विच जो वेजिना का जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, जिसकी जो पीएच है हम माने तो बिटवीन 4.9 टू 3.5 के बीच की हम पीएच जो है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो वेजाइना है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एसिडिक होता है। दूसरा अगर हम माने अब ये जो वेजाइना है, इसकी खुद की जो कैविटी है ना, खुद की कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल कैनाल। अगर हम उसको बोलते हैं वेजाइनल कैनाल, तो वेजाइनल कैनाल अलोंग विद द सर्वाइकल कैनाल,
दीज कंप्राइजेस द बर्थ कैनाल। क्या बनता है ये? बर्थ कैनाल बनाती हैं, जिसमें जो कि विच विल एड इन द पार्चुरेशन, ठीक है, जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती हैं। अब उसके बाद क्या है, जो वेजाइना होती है साथ में क्या करती है, वेजाइना जो है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ओरिफाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफाइस। क्या बोलते हैं हम? वेजाइनल ओरिफाइस। विद द हेल्प ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस इट लीड्स टू द आउटर साइड, ठीक है। आउटर साइड जहां पे बाहर की तरफ जो वेजाइना खुलती है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेजाइनल ओरिफाइस। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल ओरिफाइस है वेजाइना का, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, एक म्यूकस मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक थिन म्यूकस मैम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन। एक थिन म्यूकस मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन। तो दिस मैम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वेजाइनल कैनाल, कहां पर, जस्ट इनसाइड द एक्सटर्नल ओरिफाइस, ठीक है। वेजाइनल ओरिफाइस के जस्ट इनसाइड द वेजाइनल ओरिफाइस इट इज प्रेजेंट द म्यूकस मैम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। ये जो हाइमेन होती है, जिसको हम बोलते हैं मैम्ब्रेन ऑफ वर्जिनिटी भी जिसको हम बोलते हैं, तो जो हाइमेन होती है, हाइमेन जो है वो क्या होती है, दैट कैन बी बर्स्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टस, ठीक है। जब सबसे पहली बार अगर एक फीमेल जो है वो इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल में, तो फर्स्ट क्वार्टस के दौरान हाइमेन जो है वो टूट सकती है। दूसरा क्या है, वाइब्रस एक्सरसाइजेज अगर कोई भी करता है तो उससे भी हाइमेन का जो ब्रेकडाउन है वो हो जाता है। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ की अगर हम बात करें तो तब भी हाइमेन जो है वो डेफिनेटली वो बर्स्ट हो सकती है, हो जाएगी। जो हाइमेन होती है ना वो इनकम्प्लीट मैम्ब्रेन होती है। इनकम्प्लीट मैम्ब्रेन क्यों होती है कि जो ओव्यूलेशन जब होती है और जब ब्लीडिंग जो होती है, सो उसको आउट करने के लिए जो हाइमेन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, ये कंप्लीट मैम्ब्रेन नहीं होती है, क्योंकि ऐसे तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आ पाएगी। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, your internal genitalia is completed. Now let's talk about the external genitalia. एक्सटर्नल जेनेटेलिया में सबसे पहले अगर हमने बात की थी तो दैट इज द mons pubis. mons pubis, जो mons pubis है दैट इज अ cushion of fatty tissue, that is a cushion of fatty tissue, cushion of fatty tissue covered with skin and pubic hair. अब यही जो mons pubis है, pubic hair, यही जो mons pubis है, it will extends downward, ये नीचे की तरफ extend हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, that is called as labia majora. तो labia majora क्या है, these are the two folds of skin, two larger folds of the skin, ठीक है, which will cover the वेजाइनल ओपनिंग, जो किसको कवर करेंगे, वेजाइनल ओपनिंग को कवर करेंगे। वेजाइनल ओपनिंग, इसमें वेरियस सिबेशियस ग्लैंड और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो अपना सिक्रीशंस जो हैं वो सेक्सुअल अराउजल के दौरान जो है वो देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। जो लेबिया माइनोरा है इट इज प्रेजेंट इंटरनल टू द लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड्स हैं स्किन के, लेकिन दीज आर स्मॉलर इन साइज। लेबिया माइनोरा, तो ये भी क्या है, दीज आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द स्किन, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन प्रेजेंट इंटरनली टू लेबिया मेजोरा। जो क्लेफ्ट है, द क्लेफ्ट ऑफ लेबिया माइनोरा, जो क्लेफ्ट है लेबिया माइनोरा की, उसको हम क्या बोलते हैं, द क्लेफ्ट बिटवीन दीज टू फोल्ड्स, टू स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ लेबिया माइनोरा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। अब ये जो वेस्टिब्यूल है, जो वेस्टिबुलर रीजन है, यहां पर क्या होंगी, यहां पर जो है वो ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल एक्सटर्नल ओरिफाइस और वेजाइनल ओरिफाइस जो है यहाँ प्रेजेंट होंगे। अगर हम यहाँ पे ये वेस्टिब्यूल की बात करते हैं तो यहाँ क्या है आपका, दिस इज द यूरेथ्रल एक्सटर्नल ओरिफाइस, जो कि यूरेथ्रा की ओपनिंग है, एंड दिस इज द
वेजाइनल ऑरिफाइस, जो कि वेजाइना की ओपनिंग है टू द आउटर ऑरिफाइस। अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, दिस इज द वेस्टिबुलर रीजन, ठीक है, दिस इज द क्लेफ्ट बिटवीन द टू फ्लेशी फोल्ड जिनको हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। तो यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है और यहाँ पर क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग है। अब ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके लेटरल साइड्स में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, बार्थोलिन्स ग्लैंड, या जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी हम इनको बोलते हैं। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एल्केलाइन कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, एल्केलाइन कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर लुब्रिकेशन, कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर लुब्रिकेशन एंड टू न्यूट्रलाइज द यूरिनरी एसिडिटी। क्लियर? तो दीज आर अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। अब ये जो यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, जो वेजाइनल ऑरिफाइस है, इसके बीच में क्या होता है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्कीन्स ग्लैंड्स हम उनको बोलते हैं। और ये क्या रिलीज करते हैं, ये जो है वो म्यूकस रिलीज करते हैं, दीज आर द म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की। अगर क्लाइटोरिस की अगर हम बात करें तो वेस्टिब्यूल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज द इरेक्टाइल टिश्यू एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पेनिस इन मेल्स, ठीक है। जो क्लाइटोरिस जो होती है वो क्या होता है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू पेनिस इन मेल्स and it is having nerve endings and erectile tissue, erectile tissue. This is all about the external genitalia. जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया भी हुआ है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यहाँ पर है। अगर हम यहाँ ये बात कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आ गया ये आपके यूट्रस का स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ क्या है आपका एनस प्रेजेंट है। तो ये एनल अपर्चर है, यहाँ पर ये वेस्टिबुलर रीजन है जिसमें क्या खुल रहा है, आपका जो वेजाइना है वो खुल रही है किसके थ्रू, वेजाइनल ऑरिफाइस के थ्रू। और जो आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जो है वो खुल रहा है किसके थ्रू, यूरेथ्रल एक्सटर्नल ऑरिफाइस के थ्रू। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं साथ में, वो कौन से ग्लैंड्स हैं, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। अ पेयर ऑफ ब्रेस्ट जो है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं जो मेमरी ग्लैंड्स की, तो इन केस ऑफ मेल्स जो है ये फुली डेवलप नहीं होते हैं, एक रूडिमेंट्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ मेल्स। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो बिफोर प्यूबर्टी जो है ये क्या होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं। बट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ये क्या हो जाती है, इनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में जो ब्रेस्ट हैं वो उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक्सटर्नली अगर हम देखें ब्रेस्ट को, तो एक्सटर्नली जो ब्रेस्ट पे है एक प्रोमिनेंट, एक जो उठा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज निपल, विच इज सराउंडेड बाय हाइपर पिगमेंटेड एरिया। हाइपर पिगमेंटेड एरिया जो निपल है दैट इज सराउंडेड बाय हाइपर पिगमेंटेड एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरियोला। क्या बोलते हैं उसको, एरियोला बोलते हैं। ये जो विच कैन बी ऑफ डार्क पिंकिश और लाइट पिंकिश और डार्क ब्राउन इन कलर। उसके बाद अगर हम इंटरनली बात करते हैं, इंटरनली जो आपके मेमरी ग्लैंड्स हैं, इंटरनली जो हैं वो 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बने हुए हैं। वन इज द ग्लैंडुलर टिश्यू, द सेकेंड इज द फाइब्रस और द कनेक्टिव टिश्यू, एंड द थर्ड वन इज द
adipose tissue, that is the adipose tissue. जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, मतलब दे हैव डक्ट्स टू गिव आउट देयर सिक्रीशंस. कौन से ग्लैंड्स होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दीज आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, जिसे हम सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी बोलते हैं. सुडोरिफेरस ग्लैंड्स. अगर हम इसके ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ 15 to 20 लॉब्स. इन लॉब्स में क्या प्रेजेंट होगा? लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे. न्यूमरस होते हैं जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे. लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होगा? एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे. दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच सिक्रीट एंड विच स्टोर द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क बोलते हैं. तो एल्वियोलाई में क्या होगा? ये क्या करते हैं? सिक्रीट भी करते हैं, स्टोरेज का काम भी करेंगे. एल्वियोलाई के बाद जो सिक्रीशन है वो कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगी? मेमरी ट्यूब्यूल्स में, देन टू द मेमरी डक्ट. ये जो मेमरी डक्ट है इट विल लीड टू अ स्पेशियस स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला. एम्प्यूला जो है वो बाद में किसे लीड करेगा? दैट विल लीड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, जिसके थ्रू अल्टीमेटली ये जो सिक्रीशन है इट विल गेट आउट ऑफ इट. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स. जो हार्मोन रिलीज होता है इस दौरान, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन सम अदर सेक्शन. Clear? So this is all about the female reproductive system, the internal genitalia, external genitalia and the mammary glands. So in next video we will discuss the oogenesis, the process of oogenesis. Okay then, thank you.